एंड बात यह है इधर एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये बहुत ज्यादा टाइम बहुत बार पूछा जाता है कि रेप्लिकेशन में यूज होने वाले एंजाइम्स क्या क्या होते हैं। ओके, सबसे पहला इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेलिकेज। स्टूडेंट्स, हेलिकेज का काम क्या होता है? जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम लोग एक साइट बोलते हैं, और जनरली ये साइट जहां पे ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओरी साइट या फिर ओराई साइट। ओराई का मतलब क्या है? ओराई का मतलब ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग ओराई साइट कहते हैं। और ये हेलिकेज क्या करता है? हेलिकेज का काम क्या होता है? ये बाइंड करता है, बाइंड्स टू द ओराई साइट एंड helps to unwind the DNA। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या है? हेलिकेज, जो कि कहाँ बाइंड करता है? ओराई साइट के ऊपर बाइंड करता है, और ये अनवाइंडिंग करता है। अनवाइंडिंग का मतलब क्या है? जैसे आपको पता है जो बैक्टीरिया में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को किस में कन्वर्ट करता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अनवाइंडिंग कहते हैं, राइट। और अनवाइंडिंग कैसे होता है? आपको पता है जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं, तो जब भी डबल से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है तो मतलब उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं वो ब्रेक होते हैं, राइट। तो ये है हेलिकेज का इंपॉर्टेंट काम। नेक्स्ट एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन। ओके, एसएसबी का नाम क्या है? एसएसबी का नाम ये होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। मतलब इसी के नाम से हमको पता चल रहा है जब डीएनए डबल से सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है तो सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन बाइंड करते हैं जिसको हम लोग एसएसबी प्रोटीन कहते हैं। और आप पूछोगे कि क्यों बाइंड करता है, इसका रीजन हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट एंजाइम जो रहता है, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसका हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो रहता है ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम रहता है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे यूज होने वाला इंपॉर्टेंट एंजाइम जो रहता है जिसको हम लोग डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, जो कि एक्चुअली में डीएनए रेप्लिकेशन को करता है। स्टूडेंट, इसको आप पॉज करके लिख सकते हो, और कुछ प्रोटीन है जिसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो 3 प्रोटीन्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट प्रोटीन हम लोग देखेंगे अभी, जो फोर्थ प्रोटीन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज। स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग डीएनए रेप्लिकेशंस करते हैं, जैसे मान लो एक धागा होता है जिसमें 2 स्ट्रैंड्स रहते हैं, अगर आप इसको बीच में से खोलने की कोशिश करोगे तो आपको टाइट फील होगा, मतलब एक स्ट्रेन क्रिएट होगा जब आप धीरे धीरे उस रोप को या फिर उस धागे को खोलने की कोशिश करोगे। तो वो जो स्ट्रेन होता है, जब स्ट्रेन होता है तो आप खोल नहीं पाते हो। उसी तरीके से जब डीएनए धीरे धीरे खुलता है तो डीएनए में भी एक स्ट्रेन क्रिएट होता है, तो उसी स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए एक एंजाइम या फिर एक प्रोटीन रहता है जिसको हम लोग टोपो आइसोमेरेज कहते हैं। तो टोपो आइसोमेरेज का बेसिकली काम क्या है? जैसे मान लो डीएनए ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, डीएनए ऐसा धागे जैसा मुड़ा हुआ है, इसको अगर आप बीच में से ऐसे खोलने की कोशिश करते हो, जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो तो इधर एक स्ट्रेन क्रिएट होता है, राइट। स्ट्रेन या एक टाइटनेस क्रिएट होता है, इसी स्ट्रेन को रिमूव करता है कौन एंजाइम? टोपो आइसोमेरेज। तो हम लोग इसका फंक्शंस में ये लिख सकते हैं कि जो टोपो आइसोमेरेज रहता है वो क्या करता है? टोपो आइसोमेरेज रिमूव्स द स्ट्रेन
removes the strain during DNA replication. ओके, तो ये था फोर्थ इंपॉर्टेंट एंजाइम। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमेज। स्टूडेंट्स, इसके नाम से आपको पता चल रहा है जो प्राइमेज होता है वो क्या करता है, फॉर्म्स द प्राइमर। तो स्टूडेंट, ये जो प्राइमर ये घर में यूज होने वाला प्राइमर नहीं है, ये एक ऐसा प्राइमर है जो कि कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से बना हुआ होता है। और इसी प्राइमर को, ये जो प्राइमर बनाता कौन है, प्राइमेज। इसी प्राइमर को यूज करता है कौन, यूजेस डीएनए पॉलीमरेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम था डीएनए रेप्लिकेशन में, जिसको हम लोग बोलते थे डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए आपको प्राइमर चाहिए। विदाउट प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर सकता है। ओके, तो प्राइमर किसको चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज को। और प्राइमर बनाता कौन है, प्राइमेज। तो प्राइमेज भी एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो नेक्स्ट हमारा एंजाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि क्या करता है, अगर आप जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे डीएनए में कहीं कहीं ब्रेक होते हैं, कुछ फ्रैगमेंट्स रहते हैं जिसको हम लोग ओकाज़की फ्रैगमेंट कहते हैं। तो उसी ओकाज़की फ्रैगमेंट्स एंड कुछ डीएनए में अगर कट हो जाता है तो उसको ज्वाइन करने में क्या होता है, डीएनए लाइगेज यूज होता है। सो डीएनए लाइगेज joins the ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। ओकाज़की फ्रैगमेंट्स स्टूडेंट्स क्या है, एंड कट्स इन द डीएनए में अगर कोई कट होता है या फिर ओकाज़की फ्रैगमेंट को ज्वाइन करने के टाइम में भी हमको क्या करना पड़ता है, डीएनए लाइगेज को यूज करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, ये 6 इंपॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशंस में जो यूज होते हैं। अब हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो किस प्रोसेस में स्टार्ट होता है, राइट। तो आप पहले इसको पॉज करके लिख सकते हो, देन हम नेक्स्ट देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ओवरव्यू देखेंगे, मतलब एक इजी फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे जो पूरा प्रोसेस रहता है वो कैसे होता है। तो पहले हम एक ओवरव्यू देखेंगे, ओवरव्यू ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। ओवरव्यू ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन।